सम्मानित किसान भाइयों, मेरा सादर प्रणाम है आपको। और जो डागर जी हमारे गन्ने के वैज्ञानिक हैं, और संजीव जी और डॉक्टर यशपाल जी जो कृषि केंद्र से आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ साथ में हमारे सचिव साहब हैं और हमारे एससीडीआई साहब दोनों। देखो, बात जब हम यहाँ करते हैं तो हमारे दो उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य नंबर एक होता है कि कैसे हम लागत कम करें और गन्ने की पैदावार ज़्यादा लें। ये हमारा सबका, जो वैज्ञानिकों का, जो हम यहाँ आपकी रोज ये गोष्ठियाँ कराते हैं, उसका एक ही तालमेल है, एक ही सार है। मतलब अब बात हर बार वही होती है, सारे कुछ नहीं बदलता। जैसे आदमी है, सबके एक ही चीज़ है, एक ही तरीके के आदमी, वही गन्ने के बीज, वही मिट्टी की बात, वही बुआई का तरीका। बात अंतर केवल इतना है कि जो इन बातों को अमल कर रहा है जीवन में, जो जीवन के जीने की भी बातें हैं या गन्ने की खेती की बातें हैं, जो जितना चीजों को सुनने के बाद, उनको गुनने के बाद उनका अमल करता है, लाभ उसको ही मिलता है। और यदि हम यहाँ आए और कुछ सीख के ना जाए तो रहना, ना आना, जाना सब बेकार है। पता सार सबको है, क्योंकि आप खेती करते हैं और ये भी पता है कि जो बाहर गन्ना खड़ा है वो भी गन्ना है, और जो 30 क्विंटल 40 क्विंटल का होता है वो भी गन्ना है, और 100 क्विंटल का भी है। तो ये दोनों चीजें पक्की हैं कि उतना भी हो सकता है और ये जो हो रहा है वो भी हो सकता है। अब होता क्या है कि यदि हम बहाने तलाशते हैं कि उसके तो पैसा है, वो तो खाद ज्यादा देता है, वो तो उसके पास साधन उपलब्ध है, और मैं कैसे करूं, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। अच्छी बात ये होती है कि हम खर्चा भी कम करें और पैदावार भी बढ़ाएं। उसके लिए क्या होता है कि जो काम जिस समय होना है उसको पूरे मन से करें, पूरे मन से करें। मतलब यदि हम बीज कर रहे हैं ना गन्ने का, फिर वो बीज ही बनाएं। और आपको एक बात बताएं कि 1 हेक्टेयर में हम मानते हैं 80,000 से 1 लाख गन्ने होते हैं, और हम कहते हैं कि ना, गन्ने कर लो 60,000, गन्ने कर लो 50,000। हम 2 की जगह कहते हैं कि 4 फीट पे बो, 5 फीट पे, और गन्ने आधे हो जाए, भले ही हो जाए, पर जो 750 ग्राम का गन्ना, 600 ग्राम का गन्ना है पौन किलो का, वो 2 किलो का हो जाए, तो 50,000 में भी 100 क्विंटल हो सकता है। और जो 1 लाख है, 1 लाख में भी 750 क्विंटल हो सकता है 1 हेक्टेयर में। बात ये है कि हम ऐसा कहते क्यों हैं। अभी आपको बहुत चीजें बताई कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर डालो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए हैं। आपके पास जमीन तो थोड़ी है, आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि गन्ना और गेहूं के अलावा कुछ और चीज लगा पाए। ज्यादातर यही करते हैं, गन्ना, फिर काट के गेहूं, फिर गन्ना, 80% रकबे में गन्ना है। तो ये काम कैसे हो जो आप बताते हैं कि दलहनी फसल भी हो जाए, जमीन को रेस्ट भी मिल जाए और पैदावार भी ना गिरे। तो उसके लिए कहते हैं कि दूरी बढ़ा के जो 4 फीट जगह बीच में बचती है, तो कम से कम वो रेस्ट में जाती है। यदि आप उसमें कोई ऐसी फसल बो देते हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दलहनी वाली, तो वो क्या करती है कि उसको और उर्वरक बनाती है। और जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, बहुत नाइट्रोजन है, 79%, यूरिया के कट्टे से डबल है। जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो यूरिया के कट्टे में जितनी होती है उससे डबल मात्रा है। वो अपने आप से उसको इकट्ठा करती है और जमीन में डालती है। भले ही फली ना आए, वो खा जाए उसको, जो आपके पशु होते हैं, पर उसको नहीं खा सकते, उसकी जड़ जब भी रहेगी। और जड़ में ही वो बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और जो उसका बचता है ऊपर का ऑर्गेनिक मैटर, जब वो जुताई होता है ना, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। और हालत ये है कि यदि मिट्टी आपकी बीमार है, जैसे आपका शरीर बीमार है, तो आपको कुछ खाने के लिए तो उल्टा असर करेगा और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, जान नहीं है, तो आप उसको कुछ भी दो वो ले नहीं पाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिट्टी की तंदुरुस्ती, और मिट्टी की तंदुरुस्ती के लिए केमिकल खाद नहीं काम करेंगे, यही काम करेंगे या तो सनी लगाओ बीच में, या कोई दाल लगाओ, या क्या काम करो, उसको खाली छोड़ो।
अपने आप से फिर डेवलप होती है। जो कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा आप सबको बताते हैं कि भाई तैयारी से पहले तैयार करके अपने कूड़ी के खाद में मिला के 4-5 दिन उसमें पानी का छींटा देके और फिर उसको पपेड़ो, तो आपको वो डेवलप होंगे। ऐसे ही हम बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं कि वो बायो फर्टिलाइजर लगाओ जो आपकी मिट्टी को तंदुरुस्त बनाए। दूसरा बात आती है बीज की। हर बार बताता हूं कि बीज की मात्रा मुश्किल से 7-8 क्विंटल की जरूरत है, जो 75 क्विंटल की जगह। बहुत खराब बात ऐसी लगती है कि क्या बोल रहा है कि इसे आती है खेती करनी या नहीं आती है। पर फैक्ट ये है कि हम गन्ना के बीज का जमाव मुश्किल से 30 और 35% लेते हैं। यदि ये जमाव 100% हो और चौड़ी विधि से बोए तो ये 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो आपका 75 क्विंटल है तो मुश्किल से 10 क्विंटल पे आ जाएगा। ये हमें कितने गन्ने करने हैं, 50 से 60 हजार, और एक आंख से कितने गन्ने होते हैं, 6। और कितनी हजार आंख की जरूरत पड़ेगी, 10,000 आंख की। और एक गन्ने में कितनी आंख होती है, 15 आंख। और यदि हम 10,000 आंखों को करो तो कितने गन्ने, 600 गन्ने। और 600 गन्ने यदि 1 किलो का भी गन्ना है तो 6 क्विंटल। इतना बीज जरूरत है। यदि सारा का सारा जमे, जितनी आंख हम बोए वो सारी जमे, तो 6 क्विंटल बीज 75 क्विंटल की जगह लगेगा। अब देख लो कितने पैसे की बचत है। और यदि मैं वैसे बात करूं तो लोग ये कहेंगे अरे क्या ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि होता नहीं है ऐसा। हम बीज नहीं बोते हैं, हम गन्ना बोते हैं। अब दूसरी क्या मैं कहता हूं, ट्रीट करके वो आप 75 क्विंटल को कैसे ट्रीट कर लोगे। पर यदि 6 क्विंटल ट्रीट करना हो तो कोई भी ट्रीट कर लेगा। और इतना बड़ा खेत नहीं होता, खेत होता है 4 बीघे का, 5 बीघे का, तो बीज कितना जरूरत पड़ेगी, 3 क्विंटल, मुश्किल से 2-3 क्विंटल। 2-3 क्विंटल को कोई ट्रीटमेंट कर लेगा और बो देगा, तो जो आधी बीमारियां वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि गन्ने का बीज लगाओ। गन्ने का बीज शुद्ध होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, और उसको आंख होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए गन्ने में। तो ये बात है। मिट्टी की बात हो गई। अब तीसरी बात दूरी की बात। दूरी क्यों कहते हैं, दूरी इसलिए कहते हैं कि जो गन्ना होता है, गन्ना अपने बढ़वार के लिए भोजन बनाता है पत्तियों में। और जब पत्तियों में भोजन बनाता है, जितना ज्यादा भोजन बनेगा वो उतना ही ज्यादा उसको खाने के लिए मिलेगा और आगे बढ़ेगा, लेगा वो। तो यदि हम पत्ती नजदीक आ जाती है तो आधी फैक्ट्री बंद हो जाती है, उसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो उतना ज्यादा गन्ना जितना फूलना चाहिए, जितना मोटा होना चाहिए, जितनी उसकी बढ़वार होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। होता क्या है कि 1 लाख यदि पौधे हैं और पौधे 50,000 हैं, खाद आप उतना ही दो, 50 किलो, और वो जब 50 आधे गन्नों पे जाएगा तो उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, पानी आधा हो जाता है। खाद की रिक्वायरमेंट कभी आप फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि आदमी 50 किलो का, आदमी 100 किलो का, आदमी 150 किलो का, तो जिस हिसाब का आदमी है उसकी डाइट उसी के हिसाब से आपको बढ़ानी घटानी पड़ेगी। ऐसे ही गन्ना कितने क्विंटल का निकालना है, यदि 1500 क्विंटल का गन्ना या 1000 क्विंटल का गन्ना एक हेक्टेयर में करोगे तो नेचुरली बात है कि फिर खिलाना भी उसको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, खाना भी, तो उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। तो ये बात थी कि गन्ने के बीज पे ध्यान, गन्ने की बुआई के तरीके पे ध्यान, और समय का बहुत महत्व है। समय, अब जब खेत खाली पड़े तो इस समय बू जाने चाहिए थे खेत, पर अभी भी लोग क्या कि होली का इंतजार कर रहे हैं। अरे टेम्परेचर भी है, खेत भी खाली है, थोड़ा सा पहले बोगे और जल्दी बरसात से पहले वो टिलरिंग हो जाएगा, ठीक है, उसकी बढ़वार हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ये एक 3 बातें। अब चौथी बात कि कभी भी दवा आप ऐसे ना ले, कहीं से भी ले लें, क्योंकि यदि गलत दवा आपने ले ली तो फिर आप ठीक दवाई से भी ठीक नहीं होते, वो इतना नुकसान कर दे आपको। तो दवा एक तो पूछ के लें, यदि आपके खेत में बीमारी है तो दवा लगाएं, यदि नहीं है कीड़ा तो ना लगाएं। फिर उसकी मात्रा बिल्कुल जितनी जरूरत है उतनी लगाएं। दूसरा तरीका क्या है कि मॉइस्चर जमीन में होनी चाहिए तो होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि शुद्ध होनी चाहिए दवाई। तो तीनों चीजें हैं कि सही तरीका, सही मात्रा और सही समय। समय क्या है कि जैसे टॉपोरर अब आना है, तितली उसकी दिखाई दी, यदि आपने उसी समय स्प्रे मारा जब तितली उड़ रही है,
तो उसकी माँ को मार लिया, अंडे ही नहीं होंगे, अंडे नहीं होंगे तो अंदर कैसे जाएंगे और फिर कैसे बच्चे देंगे आगे, परिवार कैसे बढ़ेगा। तो समय पे पहचान करनी है कि कौन सा केमिकल, कौन सा स्प्रे अब लगाना है, कम पैसे में काम चलेगा आपका। दूसरा क्या हम कहते हैं कि थोड़े से हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो किसान को अच्छी नहीं लगती बातें, कि पत्ती तोड़ लो, उस समय पानी जो है कि यूरिया कम दो, खेत के हिस्से में पानी लगा लो, जब तितली का उड़ने का टाइम हो तो वहां अंडे दे देगी, अंडे देने के बाद उनकी पत्तियां तोड़ लो। तो जब पत्तियां एक जगह ज्यादा देगी, जहां हर आदमी की इच्छा होती है, ऐसी हर इंसेक्ट पेस्ट की इच्छा होती है कि उसके सारे बच्चे जिंदा रहे। और जिंदा कहाँ रहते हैं? जहाँ छिपने की जगह हो और जहाँ ज्यादा हरापन हो, जहाँ रस हो और छाया हो। तो मोस्टली क्या है, तितलियां जो होती हैं, मेल टॉप बोरर की हो या किसी की भी हो, अंडे वहां देती हैं जहाँ नमी हो, जहाँ टॉप बहुत अच्छी हो, और तीसरा जहाँ पेड़ की छाया भी हो। तो ऐसी जगह यदि आप थोड़ा सा पानी दे लेंगे, उस टाइम पर सारे खेत में ना दे तो मैक्सिमम अंडे वहां देंगे, उसका तोड़ लो पत्ते। जब पत्ते तोड़ लोगे तो आगे की पीढ़ी को आप रोक लोगे। फिर हम कहते हैं सूट काट लो कुछ। ये सब मेहनत के काम है, पर अच्छे किसान ये सब करते हैं जिन्हें पैदावार ज्यादा लेनी है। तो ये ऐसी बातें थी जो मेरी समझ में थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले साल, अब आप बड़ा दुख होता है कहते हुए भी कि कुछ तो प्राकृतिक रोल रहा, कुछ हमारा रोल रहा। ये जो मेरा गेट एरिया है जहां हम खड़े हैं, रैटून का गन्ना यहाँ पे पिछले साल से 9.5 लाख क्विंटल घटा है जो मुझे मिला है। जितना पिछले साल मिला था उससे 9.5 लाख क्विंटल गन्ना अब की बार पेड़ी मुझे पिछले साल मिली थी 1 करोड़ 36 लाख के करीब, 35-36 लाख, और अब की बार मिली है 1 करोड़ 20 लाख के करीब। तो टोटल मेरा 16 लाख क्विंटल पेड़ी घटी है, जिसमें से 9.5 लाख केवल गेट पे जो मेरा 6000 हेक्टेयर रकबा उसमें घटी है। बस सबसे ज्यादा नुकसान गेट में हुआ है। कारण क्या था कि थोड़ा सा पानी पड़ा, कुछ हमारी कमियां हैं उसमें। हमने जो पानी निकलने की जगह है ना, उसमें जहां से पानी ड्रेन होकर जा सकता है दूसरी जगह, वो कैसे न कैसे गलत बात है और हमें ठीक करनी है कि वो मिट्टी डाल दी बीच बीच में और उनको रोक लिया। मेरा ये कहना है कि उसमें मैं मदद करूंगा आप लोगों की। जो कहीं गुलाबे जो ये अपने पाइप आते हैं, ये ट्यूब पाइप कि वो दबा के काम चलता हो, अभी आइडेंटिफाई कर लो आप सब जगह, उनको क्लियर करना है बरसात, क्योंकि बरसात अब की बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी और बरसात फिर ठीक उम्मीद है होने की। और फिर ये ताजपुर, पाल, परड़ा, बुआड़ा, खाजापुर, सटैडी, लाडपुर, लिसोड़ा, ये सब पानी वाले इलाके हैं। गंगधाड़ी, उधर जो अपनी सरदन, दूधली, सटैडी, आगे लोहडा, ये सब जो गांव हैं हमारे, ये सब वो गांव हैं जहां पानी भरता है, जहां पानी भरता है। तो यदि अब हम अभी से आइडेंटिफाई करेंगे कि पानी कहाँ निकल सकता है और पानी में अवरोध कहाँ रहा है, तो अभी दूर की जा सकती है वो दिक्कत। जब पानी बरसने लगता है ना और जब रुक जाता है और बहने लगता है फिर नहीं होता। तो ऐसा आप एक अपना वो बना लो, जी हमारा ये नाला यहाँ जाता है और इसमें ये अवरोध है, एसडीएम से मिलेंगे, जिस डिपार्टमेंट का होगा उससे मिलेंगे, हम मदद करेंगे और आप लोगों का सहारा लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि जो ये इलाके हैं इनमें क्या है कि ट्रेंच पे गन्ना बोए। हमने अनुभव किया है कि जो हमारा गंगा जी का इलाका है, गंगा जी जहां हम जाते हैं सुक्करताल की तरफ, वहां लोगों ने बड़ी जबरदस्त ट्रेंच लगाई हुई है, ऊंची, पानी भी भरा रहता है पर गन्ना ऊपर रहता है और ऐसा खड़ा है बिल्कुल सीधा। आप जानते हैं यदि मिट्टी शुरू में हम कहते हैं मिट्टी कम डालो जब वो, जिससे उसका जमाव अच्छा हो, और बाद में हल्की मिट्टी और फिर पूरी मिट्टी, उससे बीमारियां भी बचती हैं, उससे पानी से भी बचाव होता है और उससे बधाई भी हमारी जो है कम करने की जरूरत पड़ती है, गन्ना खड़ा रहता है। तो ये जरूर आजमाएं, आप ट्रेन से बोएं, दूरी पे बोएं और मिट्टी चढ़ाएं। ट्रेन से सबसे बड़ा फायदा आपको खाद पानी देने में बहुत फायदा होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में बहुत फायदा होता है, बाद में आप आराम से काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि पानी जरूर निकालने का इंतजाम हम और आप मिलकर करेंगे। आपका पिछले साल हाईएस्ट गन्ना पूरे हिंदुस्तान में 2 बार किया, 250 लाख, 251 लाख, 1 करोड़ 26 लाख से। तो ये आपका कारण है, आपने किया पैदा तो हमें मिला। हम एक बात और बताना चाहूंगा कि हम और आप, कई बार लोग आपको समझाते होंगे कि ये तो अगेती की बात करेंगे, ये तो उस वैरायटी की बात करेंगे जिसमें चिन्नी हो।
कभी मिल जर्नल की बात क्यों नहीं करता जो हमारे लिए बढ़िया है? इसका कारण बताता हूं। देखो, आपका गन्ना था 92,423 जब मैं यहां आया 2010 में, और सब बड़े खुश थे कि भाई 92,423 कुछ करना ही नहीं पड़ता। पर आपको ताज्जुब होगा कि मैंने गन्ना कितना क्रश किया था उस साल? 1,26,00,000 क्विंटल। यही एरिया था सब जो अब है। और जब 38 आया, अरगेता आया, मैंने कितना किया? 2,51,00,000। 126 से डबल। तो अपने घर से तो लाया नहीं, वो आपके ही हुआ। पर हम मन बना लेंगे, जैसे मन में आपके भर जाए ना कि यार, यदि मैं आपको कोई सलाह दूं कि आपका 1 बीघे में 5 क्विंटल गन्ना घट जाए, सपोज करो, या आपका 5 क्विंटल का नुकसान हो जाए, तो आप पता है मुझे कितना नुकसान होता है? मेरे पास रकबा है 6 लाख बीघे, मेरा गन्ना जाता है एकदम 30 लाख क्विंटल। यदि मैं 10 क्विंटल घटा दिया तो मेरा जाता है 60 लाख क्विंटल। तो जो आपका नुकसान और आपका फायदा, मेरा इकट्ठा नुकसान और इकट्ठा फायदा है। तो सदा आप ये मान के चलेंगे कि चीनी मिल आपको यदि कुछ कह रही है, आपको समझा रही है, यदि हमने गलत समझाया कुछ, समझ लो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या आपका कम हुआ ना गन्ना? हम कितने परेशान हैं ये हमारा दिल जानता है। जब वो गन्ना था आपके पास 92,423, जिसका आप खुश थे और कहते थे बहुत हो रहा, आधा नहीं होता था। और दूसरी बात क्या थी? आप पैसे के लिए मेरे यहां धरना देते थे। पर 10, 11 और 12 का सीजन ऐसा देखा है कि जिसमें धरना देना पड़ता था, आपका पैसा नहीं जाता था, और इवन हमारे मजदूरों की तनख्वाह रुकी थी। तो जमाने में अब वो कोई काम सफल नहीं हो सकता जिसमें एक का फायदा हो और दूसरे का नुकसान हो। अब जमाना क्या आ गया कि एक दूसरे की मदद करो, दोनों आगे बढ़े, तब तरक्की होती है। तब आपका घर भी बढ़ता है, आपका गांव बढ़ता है, गांव से जिला बढ़ता है, जिले से राज्य बढ़ता है, और राज्य से देश बढ़ता है। ये हमारी समझ बदलनी है कि हम किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं कर सकते। अच्छी बात सबसे सीखनी है, खराब बात बिल्कुल नहीं सीखनी है। किसान जो अच्छी खेती कर रहा है, यदि वो कर रहा है, उसके साथ मिलो, उसके पास जाओ, उससे पूछो भाई क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे। जो उसकी पसंद आए, बात अच्छी लग जाए, उसे ग्रहण करो, उसको लागू करो। समझ गए? तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं, पहला किसान क्या होता है? प्रगतिशील किसान, जो एकदम करता है, सबसे बढ़िया चीज को लाएगा, सबसे बढ़िया करेगा। दूसरा क्या होता है? अच्छा किसान, जो प्रगतिशील को देख के फिर कर ले। और तीसरा क्या होता है? जड़ा है तो रह निकी स्टेसी। तो उसे तुम जानते हो, उसका नाम नहीं लूंगा, वो कौन सा किसान होता है। वो खराब, अपना भी बर्बादी और हमारे लिए गन्ना नहीं, हमारे एवरेज को डाउन करता है वो। तो ये ऐसी चीजें हैं कि कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो सब बातें जानता हो, ना हम जानते, ना आप जानते, ना आप जानते। सब थोड़ी थोड़ी जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी बात मिलकर पूरी बात होती है। तो हमें क्या करना है कि बड़ी बात करनी है, और बड़ी बात बिना छोटी बात के नहीं होती है। यदि एक स्तर पे भी चूक होती है, बुआई से लेके, और जब तक वो बड़ा ना हो जाए, तो वही फेल्योर हो जाता है। चाहे बीज हो, यदि आपकी चूक हो गई, मिट्टी में नमी नहीं है जब आपने बोया, या आपने ठीक टाइम पे कीड़े नहीं रोके, आप कहते हैं पहले शुरू में बहुत अच्छा हुआ, बाद में बैठ गया। अरे बाद में क्यों बैठ गया भाई? बाद में इसलिए बैठ गया, अब हम कहते हैं 118 का गन्ना है, आप सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं आपके ऊपर 118 को, पर 118 की आप कहते हैं पेड़ी नहीं होती। और हम आपको क्या बता रहे हैं, हम पेड़ी करने का तरीका, कि आप इस गन्ने को जड़ से कटाई करो, इस पे आरएमडी लगाओ। आरएमडी क्यों कहता हूं? कि इसके गन्ने के निचले हिस्से में ना एक रूट बोरर बैठा होता है, जो सबसे ज्यादा लगता है इस गन्ने में, रूट बोरर। उसके बाद विल्ट लगती है उससे, और जब आप इसको जड़ से काटते हो, वो जो सुसप्त अवस्था में बैठा, वो अपने आप ही कट का अलग हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरा क्या है, फिर कहता हूं हल्का सा पानी और यूरिया दो, और कोई भी हेक्सास्टोप जैसी दवाई जिसमें फंगस ना लगे, एक मारो स्प्रे हल्का सा। और तुरंत इथोफेन आती है, एक छोटी सी 170 ml की, बहुत छोटा सा केमिकल है, आप लगाओ, एकदम फूट के आएगी, और जब फूट जाएगी फिर देखना आप ये ऐसी होगी जैसा इसका पौधा होता है। तो इसके बोने के लिए हम विशेष विधि ये बताते हैं, एक तो बुआई के टाइम पे इसमें मिट्टी कम डालो, इसके साथ सल्फर जरूर लगाओ। दूसरा क्या है कि जब रैटून की कटाई करो तो जड़ से कटाई करके थोड़ा सा पानी और यूरिया देके, उसके बाद हल्का फंगस की दवाई रोकने की और इथेफोन लगाओ।
तो आपका आपका क्या हो जाएगा, आपका स्प्राउट बढ़िया हो जाएगा और फिर आपकी पेड़ी बढ़िया होगी। अब दूसरी बात आती है 15-0-23 पे हम जोर लगाते हैं। गन्ना देखो कितना तगड़ा है, नुकसान है हम मानते हैं जंगली जानवर का, पर जब हमारा 38 आया था किसी को मंजूर नहीं था, ये कैंसिल हो गया था क्योंकि कम लोग लगाते थे, नुकसान इसमें भी था। जब अब हम कम लगाते हैं, सॉफ्ट गन्ना है, चीनी ज्यादा है, सबकी पसंद आता है, लेके चूहे से और आदमी तक, तो सब नुकसान करते हैं। और जब इसको सब लगाएंगे इसका ये नुकसान खत्म हो जाएगा। इसकी क्या है कि इसको नाइट्रोजन कम देनी है और इसको सल्फर ज्यादा देनी है और पोटास और फास्फोरस का इस्तेमाल करना है। एक्चुअली ये बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, आपका गन्ना होगा और मुझे गन्ना मिलेगा, चीनी आएगी, दोनों मालामाल, आप भी और हम भी। तो कभी भी यदि कोई भ्रमित करने की ये कोशिश करे कि यार मिल तो अपनी बात बताएगा, मिल वो बात बताएगा जो आपके और मेरे दोनों के हित में है। आपका गन्ना बढ़ाना है और ज्यादा गन्ना लेके आपका भी नाम करना है, आपके मिल का नाम होता है और अपना भी नाम होता है। तो हम क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ पहिए हैं दोनों, ठीक है ना, आपके बिना हमें ना, हमारे बिना नहीं, मतलब इस फैक्ट्री के बिना आप हैं, समझ गए, दोनों का सहअस्तित्व है। तो ये मोटी मोटी बातें थी और सब वैज्ञानिकों ने जो बातें बताई हैं आपने ध्यान से सुनी होगी। ये अगले साल रिपीट ना हो, इसलिए ड्रेनेज का पानी का इंतजाम अभी से करें, हमारी मदद लें, जो जिस लायक है हम, जब आप बताओगे आपके साथ खड़े होंगे। और पक्की है इस उम्मीद के साथ कि अगले साल पॉपुलर बहुत लग रहा है, आप भी जान रहे हो, और पॉपुलर लगने से आप जानते हो गन्ना कम हो रहा है, गन्ना कम हो रहा है, और जो हो भी रहा है पॉपुलर में वो हल्का हो रहा है ना बात। तो ये आगे के लिए एक मेरे लिए खतरा है। और पॉपुलर जिस तरीके से लग रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि आपका भी विवेक है कि नुकसान करेगा, पर मुझे लगता है कि 7-8 साल बाद भारी नुकसान करेगा। जो अभी रेट है, इसलिए जब मार्केट में कम चीज होती है उसके रेट अच्छे मिल जाते हैं, जो पहले वाला वो फायदा उठा जाता है, और जब सब उसी धड़ल्ले पे चलते हैं वो नुकसान उठा जाते हैं। और हल्के किसान का काम भी नहीं है कि बेचारे का खर्चा कहां से आएगा 5 साल 6 साल। तो ये है कि अब कम रकबे में गन्ना बढ़ाने का छोटी छोटी बात ध्यान करके इनको लागू करके कम रकबे से ज्यादा गन्ना करना है, इस मिल को भी चलाना है। और आप अपनी, ठीक है, जो आपकी समझ में आ रही, मैं तो यही कहूंगा कि अब आगे वो जो लगाएगा बहुत फायदे की खेती है नहीं, तो उससे थोड़ा सा बचो, गन्ने पे ध्यान दो। ये गन्ना यदि आपका 400 क्विंटल 600 क्विंटल की जगह 1000 का निकलेगा तो आप सोचो कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, खर्चे आपके कम होंगे, तो ये आपको ज्यादा रिटर्न देगा। स्थायी फसल है, ऐसी फसल है जो जलने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ देती है और बिल्कुल मरती नहीं है, सॉलिड है एकदम। तो यही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, हमें सुना, धन्यवाद।